46 से 60 तक आज देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में टीन कहाँ से आयात किया जाता था? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो था टीन अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। 47 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान को नाम दिया गया है, वो क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया था समाधि R37। 48 में है, सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में द्रविड़ों को निम्न में से कौन मानता है? इसको राखल दास बनर्जी जी मानते हैं। 49 नंबर है, सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथ से बनी हुई सूती के कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? सूती का कपड़ा का जो टुकड़ा मिला है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। 50 नंबर है, निम्न कथन में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसको बताना है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, ये तो सही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से, हाँ ये भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाई थी, हाँ ग्रिड पत्ती अपनाई थी। पर्दा तथा वेश्यावृत्ति हड़प्पाई सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। वेश्यावृत्ति प्रचलित नहीं थी, नहीं ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा? डी। 51 में है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है उसको करना है। सिंधु सभ्यता से केवल पशु पक्षियों के मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या ये पशु पक्षी का मूर्ति प्राप्त हुआ है केवल? नहीं। सिंधु सभ्यता की मृण मूर्तियों में नर की अपेक्षा सर्वाधिक नारी की मूर्तियाँ मिली, हाँ ये सही है। इसमें कौन आ जाएगा? केवल 2। 52 नंबर है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर त्राण मतलब जो हेलमेट कहा जाता है का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ये तो सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्य को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। तीसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में पर्दा का प्रचलित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पर्दा का प्रचलन नहीं थी, हाँ ये भी सही है, मतलब सी हो जाएगा इसका। 53 नंबर है, ऋग्वैदिक काल में वाजपति होता था। कौन होता था वाजपति ऋग्वैदिक काल में? एक ग्राम का मुखिया होता था। 54 नंबर है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई थी? किस अभिलेख से होता है? कस्सी अभिलेख से। 55 है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बतलाया है? ये मैक्स मूलर जो बताया है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया बताया है जो आर्य का मूल स्थान है। 56 नंबर है, ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उसमें शामिल नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। तो 56 का हो जाएगा अकिन शामिल नहीं है। 57 है, आर्य के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से कुछ पहले हुआ। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसे बताना है। ये तो तीनों सही है, मतलब गलत कोई नहीं है, तो कौन हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर है, निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण शब्द का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है वर्ण शब्द का वर्णन। 59 में है, ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य जो है उसको बताना है। 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,552 है, ठीक है। इस वेद से यह संबंधित विधि विधानों का पता चलता नहीं, ये गलत है, मतलब इसमें डी गलत, डी हो जाएगा जो असत्य कथन है। 60 नंबर है, सही सुमेलित कीजिए। नहीं, सही सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको करना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रा मंडल से लिया गया, ठीक है। हस्तलिखित ऋचाएँ ऋग्वेद के 8वें मंडल से, ठीक है। 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। सोम को समर्पित ऋग्वेद के साथ, नहीं ये गलत है, मतलब कि सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा डी।